How are you? Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Shikariyo. Good morning. Good morning, Ishash, Sonu, Bittu, Prem, Thakur, Sumit, Himanshu, Rishabh, Vikas, Naveen, Abhishek, Chandan, Pankaj. Good morning, Saloni. Good morning, Niv, Divya, Jogi, Gautam, Ashi, Shivam, Saloni, Vijay, Karunika. What a nice name. राहुल, बबलू, रोहित, प्रीति. ये प्रीति कबीर सिंह की तो नहीं है. गुड मॉर्निंग कुलदीप, गुड मॉर्निंग विशाल, राकेश, तनु, हेलो बच्चों, हेलो आसिफ. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग ईशान, बिट्टू, हेलो बेटा, हेलो बबलू, कुंदन, केतव, आकाश, विजय, दीनानाथ चौहान, राकेश, प्रदीप, हेलो बच्चों. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विष्णु, शाबाश बेटा, शाबाश विष्णु. गुड मॉर्निंग रुचि, सतीश, संजय, महेश, शंकर, प्रदीप, अंशिका जी नमस्कार. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शाबाश. गुड मॉर्निंग फलक, व्हाट अ नाइस नेम, फलक. गुड मॉर्निंग जितेंद्र, गुड मॉर्निंग फ्रेड जी, गुड मॉर्निंग. हेलो रितु, नीरज, ललित, रोमियो, व्हाट अ नाइस नेम, रोमियो. वेयर इज योर जूलियट बडी? गुड मॉर्निंग ऋतिक, जामीर, जमीर, व्हाट अ नेम. पाठक, विष्णु, अवस्थी, अजय, दिनेश, विवेक. गुड मॉर्निंग ऋषु. चलिए, आप सभी का स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन, और पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं. ठीक है. पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन के वो दायरे तैयार किए थे जिन पर हम बेसिक्स तैयार कर रहे थे. सिंगुलर कैसे हुआ, प्लूरल कैसे हुआ, ABCD, इन सभी चीजों को हम समझने का काम करते हैं. ठीक है ना बच्चों? तो आओ चीजों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. और नाउन में हम लोगों ने पिछली क्लास में समझने का काम किया एक बहुत खूबसूरत चीज जिसे हम कहते हैं नाउन के केसेस. ठीक है बेटा, जिसे हम कहते हैं नाउन के केसेस. आओ आज सफर थोड़ा आगे बढ़ाने का काम करते हैं और खूबसूरत चीजों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना जी? आओ बेटा, PDF नहीं मिली है, मैं PDF अभी देखता हूँ क्या दिक्कत है. PDF तो मिल जानी चाहिए थी आप लोगों को. ठीक है जी, फाइन. चलो कोई नहीं, अभी करवा लेते हैं. ठीक है ना जी? वोकैबलरी तो शुरू से ही पढ़नी है बेटा, वोकैबलरी शुरू से ही पढ़नी है. PDF नहीं मिली, अभी मैं चेक करता हूँ बच्चों, अभी चेक करता हूँ, टेंशन ना लेने का. ठीक है ना? अभी चेक कर लेते हैं PDF है या नहीं, अभी चेक करते हैं, डोंट वरी. ठीक है. तो नाउन के इस जिक्र में हम लोगों ने जो जो चीजें समझी उसी सफर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद होगा क्या चीज पढ़ी थी हम लोगों ने नाउन के दौरान. मेरे दोस्तों, हम लोगों ने अलग अलग चीजों को पढ़ने का काम किया. नाउन की डेफिनेशन हमने पहले दिन समझने का काम किया था मेरे भाई. भाई पहले ध्यान से समझ लो दोस्तों. नाउन हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जब पढ़ा था तो नाउन की डेफिनेशन हमने तैयार की नेमिंग वर्ड. हाँ या ना? नेमिंग वर्ड हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ने का काम किया. फिर इसी नेमिंग वर्ड के बेसिस पर हम लोगों ने इसे फिर 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा. नाउन हमने समझा किस चीज में, विजिबल, फेल्ट ओनली. उसके बाद हमने लिखा क्या चीज, यूनिट. आओ इस यूनिट वाले मामले को गहराई से समझने का काम करते हैं. ठीक है दोस्तों, आ जाओ बच्चों, इस यूनिट वाले मामले को थोड़ा गहराई से समझने का काम करते हैं हम लोग. ठीक है ना? क्योंकि इसके बेसिस पर ही सारी की सारी चीजें आगे टिकती चली जाएंगी. ठीक है ना भाई साहब? इसी के बेसिस पर आगे सारी की सारी चीजें टिकती चली जाएंगी. खूबसूरती से समझो और मस्ती के साथ सीखते चलो, टेंशन नहीं लेने का किसी भी हाल में. ठीक है ना? तो यूनिट किस तरीके से काम करती है, आ जाओ बेटा एक एक करके समझने का काम करते हैं. ठीक है ना? एक एक करके. बिल्कुल आपके कमेंट्स आ रहे हैं ऐसा मत लिखा करो बेटा, अब पढ़ाई पे ध्यान से देखने की कोशिश करें. ठीक है ना? चलो आ जाओ. जब हम इस यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट से संबंधित अलग अलग सवाल हमें देखने को मिल जाते हैं हमारे सेंटेंसेस में, और किस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें हमें घुमाकर लाती हैं. आओ बेटा कुछ एक चीजें देखने का काम करते हैं.
मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, पहले आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखने का काम करें। ठीक है दोस्तों, पहले आप उन्हें ध्यान से देखने का काम करें, फिर यूनिट के बेसिस पर सवाल घुमाना शुरू करते हैं। ठीक है ना जी। चलो मैं एक एक करके क्वेश्चंस आपके सामने लिखने का काम करता हूं। पहले इन सभी के सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखने का काम करें बच्चों। एक बार पढ़कर देखो फटाफट से। बेटा अभी पीडीएफ चेक कर लेंगे, टेंशन मत लो, अभी चेक कर लेगी, टीम को अपडेट किया है, पीडीएफ अभी चेक कर लेंगे, डोंट वरी। शाबाश कार्तिक, मैं बिल्कुल ठीक हूं राम। चलो आप इन सभी के सभी सेंटेंसेस को ठीक करने से पहले एक बार चीजों को ध्यान से समझना। यूनिट हम उस शब्द को कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, यूनिट हम उस शब्द को कहते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं इकाई। और इकाई का मतलब क्या समझ में आता है? कोई भी ऐसा शब्द जिससे हम किसी भी चीज की संख्या गिन सकते हैं या किसी भी चीज की संख्या को माप सकते हैं। किसी भी चीज की संख्या को हम माप सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी संख्या को हम गिन सकते हैं। इसे हम कहने का काम करते हैं अमित, क्या? इसे हम यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इस यूनिट के आधार पर दो तरीके के एस्पेक्ट्स आते हैं। एक हमने कहा डेफिनेट और एक हमने कहा इनडेफिनेट। बड़े ध्यान से सुनना अमित, मैंने कहा एक हम कहते हैं डेफिनेट और एक हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट। ठीक है बेटा, डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या फर्क होता है, आओ थोड़ा सा इसे समझने का काम करते हैं, ठीक है ना जी। पहला नाम मैंने आपके सामने रख दिया जिसे हम कहते हैं डेफिनेट, ठीक है ना जी। अगर डेफिनेट को ध्यान से हम समझने का काम करते हैं बच्चों, तो डेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या बनता है? डेफिनेट का स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले लिखा हमें नजर आता है क्या चीज? न्यूमेरल। क्या कहा मैंने? न्यूमेरल। जब न्यूमेरल की हम बात करते हैं तो न्यूमेरल का मतलब समझ आता है कि कोई भी ऐसा शब्द जो संख्या बताता है, या फिर अगर हम कहें तो अंकों को शब्दों में लिखना। फिर से सुनना, मैंने क्या कहा? अंकों को शब्दों में लिखता,
ठीक है ना जी। अंकों को जब शब्दों में लिखा जा रहा है तो अंकों को जब शब्दों में लिखते हैं न्यूमेरल, इसी को हम कहें तो नंबर नेम भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे अगर हम चलते हैं तो इसी के ठीक बाद हमें लिखी हुई क्या चीज नजर आती है, यूनिट। ठीक है, अब अगर इस यूनिट के ठीक बाद मुझे लिखा हुआ नजर आता है क्या चीज, नाउन। क्या चीज कही मैंने, नाउन। तो बेटा इससे ठीक पहले लिखे हुए नाउन की बात अगर हम करते हैं तो इस यूनिट को हम हमेशा लिखने का काम करते हैं किस तरीके से, सिंगुलर तरीके से। ठीक है ना बेटा, तो एक काम करते हैं, इसी बात को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे सामने पहले सेंटेंस पर हमने क्या करना चाहिए, राहुल बॉट 2 डजन्स एप्पल्स। 2 हमारे सामने लिखा है न्यूमरल, डजन्स हमारे सामने लिखी यूनिट, आगे लिखा एप्पल्स जो अपने आप में नाउन है। तो इस तरीके की लिखी हुई यूनिट को हम सिंगुलर रखने का काम करेंगे, तो बात होनी चाहिए 2 डजन एप्पल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, लिखा है शी सॉ 300 सोल्जर्स। फिर से वही बात आ गई, ये हमारे सामने हो गया न्यूमेरल, ये हमारे सामने हो गई यूनिट, आगे हमारे सामने लिखा है क्या चीज, नाउन। तो बेटा नाउन होने की वजह से, गलत जगह पर मार्क कर दिया मैंने, नाउन लिखे होने की वजह से हम लोगों को इस यूनिट को सिंगुलर की तरह से लेकर चलना है। अरे भाई हाँ है ना, इस यूनिट को हमें सिंगुलर की तरह लेकर चलना है, बिल्कुल सीधी बात हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखने के काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देयर वाज अ 6 फीट स्नेक। 6 हमारे सामने न्यूमेरल, फीट अपने आप में यूनिट हुआ और स्नेक अपने आप में नाउन हुआ। तो बच्चों हमें पता ही है कि अगर इस सीक्वेंस में हमें लिखी हुई मिलती है यूनिट, तो हम ऐसी लिखी हुई यूनिट को हमेशा सिंगुलर लेकर चलते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो, देव ब्रोक अ 10 इंचेस पाइप। सवाल फिर खत्म, 10 हमारे सामने न्यूमेरल हुआ, इंचेस हमारे सामने यूनिट हुआ और नाउन हमारे सामने लिखा हुआ क्या है, पाइप है। हाँ है ना, तो इसका मतलब इस लिखी हुई यूनिट को हम कैसे रखने का काम करेंगे, सिंगुलर रखने का काम करेंगे। पहली बात अपनी समझ में आई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है जी, यहां तक की बात अपनी क्लियर है? क्या आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं, ठीक से सुन पा रहे हैं? कुछ बच्चे कह रहे हैं वीडियो ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं, ठीक से सुन पा रहे हैं बच्चों? बेटा सागर नाउन पढ़ाई पर ध्यान दो प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए अब थोड़ा सा आगे पढ़ने का काम करते हैं। सबकी वीडियो बिल्कुल ओके चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां तक हमें देखने पर समझ में आया हमारे सामने ये 3 शब्दों का सीक्वेंस है। फिर देखो बेटा दूसरी बात आती है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिखा है शी स्पेंट 10 डे। तो आपको एक चीज समझ में आई, सर न्यूमेरल तो यहाँ लिखा हुआ है, हाँ है ना, आगे लिखी है यूनिट, लेकिन इसके बाद कोई और शब्द लिखा हुआ नजर नहीं आया, हाँ है ना। तो हम इस लिखी हुई बातचीत को, ये तो हमारे सामने पहला लॉजिक हुआ। इस लिखी हुई बातचीत को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ एक नया नियम सामने आएगा हमारे, और क्या है भाई, इस न्यूमरल के ठीक बाद हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखी नजर आ रही है, यूनिट। अरे हाँ है ना। अब दोस्तों एक बात ध्यान से समझने का काम करें, इस लिखी हुई यूनिट को हम इनफैक्ट 2 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। इस लिखी हुई यूनिट को दोस्तों हम 2 अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम करते हैं, और एक हिस्सा हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं बच्चों कॉम्पैक्ट। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, जिसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट हम ऐसी यूनिट को कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट हम ऐसी यूनिट को कहते हैं जिनका अर्थ अपने आप में पूरा होता है, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट हम उस यूनिट को कहते हैं जिसका अर्थ अपने आप में पूरा होता है, ठीक है ना। जब इसका अर्थ अपने आप में पूरा होता है तो कॉम्पैक्ट के साथ हम एस या ईएस जोड़ लेते हैं। अब कॉम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ, जो अपने अर्थ में पूरे होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपको डे, ईयर, मंथ, रुपी,
डॉलर, वीक, एटसेट्रा। ठीक है ना जी। ये अपने अर्थ में पूरे होते हैं। किस तरीके से अपने अर्थ में ये पूरे होते हैं, आओ थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं आपको ये चीज कहता हूं गिव मी 10 रुपी या रुपीज, क्या कहोगे? मैं अगर संचित आपको कहता हूं गिव मी 10 रुपी या रुपीज, क्या कहोगे? तो आप कहोगे गिव मी 10 रुपीज, हाँ या ना? क्लियर है? इसका मतलब यही तो कहोगे गिव मी 10 रुपीज। क्यों कहोगे 10 रुपीज? क्योंकि रुपीज कहने का मतलब ये समझ में आता है कि जो आप मुझसे मांग रहे हो वो अर्थ मुझे पूरी तरह समझ में आया कि आप मुझे 10 रुपए ही मांग रहे हो, हाँ है ना? तो प्लूरल बनाने का काम करोगे। ठीक है, इसी के ठीक ऑपोजिट अगर हम समझने का काम करते हैं बच्चों, तो एक यूनिट का हिस्सा वो भी है जिसे हम कहते हैं नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट वो यूनिट हुई जो अपने आप में पूरा अर्थ नहीं बताती, जो अपने आप में पूरा अर्थ नहीं बताती, जो अपने आप में दोस्तों पूरा अर्थ नहीं बताती। अगर अर्थ पूरा नहीं बताती तो ऐसी लिखी हुई यूनिट्स के साथ हम एस या फिर ईएस नहीं जोड़ते। ठीक है, इनके साथ हम एस या ईएस नहीं जोड़ते। कौन कौन सी हो सकती है नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट, आओ थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। हम लिखें इसके लिए 100, 1000। ठीक है, हम अगर कहना चाहें तो, ठीक है, हम और भी अगर कहना चाहें तो डजन, स्कोर, फुट, इंच, एटसेट्रा। ये वो यूनिट है जिनके अर्थ अपने आप में पूरे नहीं होते। एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हो बच्चों? हेलो बच्चों, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? कुछ बच्चे बार बार लिख रहे हैं वीडियो ठीक नहीं दिख रही है, वीडियो ठीक नहीं दिख रही है। बेटा शिवानी क्वेश्चंस पर ध्यान लगाओ प्लीज। हाँ जी, सब ठीक है ना? पता नहीं बार बार लिखते हैं कि ठीक नहीं दिख रहा है। अब आओ बेटा, देखो मैं जो समझा रहा था उस चीज को ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने डेफिनेट वाले एस्पेक्ट को समझने का काम किया, और क्या समझा कि किसी भी न्यूमरल, न्यूमरल को अगर हम कहें तो नंबर नेम, अंकों को शब्दों में लिखते हैं, के बाद हम लिखते हैं यूनिट, और यूनिट के बाद हम लिखते हैं नाउन। तो ऐसे मामले में इन तीनों के तीनों शब्दों में बीच में आई यूनिट हम हमेशा सिंगुलर रखते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने समझने का काम किया कि न्यूमरल के बाद सिर्फ यूनिट लिखी मिले और आगे नाउन लिखा हुआ नजर अगर नहीं आता है, तो ऐसे मामले में हम यूनिट को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हमने कहा कॉम्पैक्ट, जो अपने अर्थ में संपूर्ण है, इनका प्लूरल बनाया जाता है, और जिनका अर्थ अपने आप में संपूर्ण नहीं है, इनके साथ प्लूरल बिहेवियर नहीं रखते, ये सिंगुलर ही रहते हैं। अब जैसे अगर मैं कहता हूं आपके सामने, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं अगर आपके सामने कहता हूं, ध्यान से देखिएगा, लिखा है शी स्पेंट 10 डे, तो आप कहोगे सर दिन तो अपने आप में अर्थ पूरा बना रहा है ना? इसीलिए 10 डे ना कहकर क्या होना चाहिए, 10 डेज। ठीक है, फिर आगे लिखा है आई वॉन्ट 5 रुपी, मैंने, मुझे अगर आपसे 5 रुपए चाहिए, तो इसका अर्थ अपने आप में पूरा है, इसे किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। तो यहाँ रुपीज कहना अपने आप में बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगले क्वेश्चन को देखो तो खेल समझ आएगा। लिखा है हमारे सामने शी फाउंड 2 डजन, तो आपके दिमाग में एक सवाल उठ गया, भाई क्या, अरे 2 दर्जन क्या, 2 दर्जन क्या, यानी कि इसका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं है। आपको इसका अर्थ बताने के लिए 2 दर्जन के साथ कुछ और भी बताना होगा। ठीक है ना? तो यानी कि 2 दर्जन क्या कहना चाहते हो, ये अपने आप में अधूरा है, इसीलिए आप इसे सिंगुलर ही रखेंगे, इसके साथ एस नहीं जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मुझे बताकर दिखाओ भाई फटाफट से। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ फटाफट से। फटाफट से आंसर्स बताओ यार।
शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। मैं यहीं हूँ ऋषि बेटा, आपके कमेंट्स देखने के लिए। अच्छा देखो, मैं सामने इसलिए नहीं खड़ा होता, मैं सामने खड़ा होता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं साइड में हो जाता हूँ और चुपचाप आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ, है ना बेटा। चलो जी, बहुत बढ़िया। आओ बेटा, इस सेंटेंस को अगर देखते हैं तो 3 के साथ लिखा ये 1000 अपने आप में नॉन कॉम्पैक्ट की वजह से सिंगुलर रहेगा। ठीक है बेटा, पहली बात समझ में आ गई। ठीक, चलो तो एक काम करता हूँ, कुछ और सवाल लिखता हूँ, फिर आपको बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है ना जी। बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो बेटा, जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। ठीक है ना। चलो एक सवाल और लिख लेता हूं। चलो बच्चों, 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, पहले ध्यान से पढ़कर दिखाओ, मजा आने वाला है अब इन क्वेश्चंस में आप सभी को। फटाफट से शुरू करो। ठीक है बेटा हिमांशु, बिल्कुल ध्यान रखूंगा आपकी बात का। थैंक यू मोहित, आप इतना प्यार करते हो यार, मेरा दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सोनू बेटा। थैंक यू सोनू, फटाफट से बनाओ बेटा। अब देखो ध्यान से, हमारे इन सभी के सभी क्वेश्चंस में क्या हुआ, इतने सारे आई लव यू तुम लिखते हो, गलत बात है ना भाई। मुझे तुम इतना सारा आई लव यू लिखोगे, कल को अपने लाइफ पार्टनर के लिए क्या लिखोगे, एक बात बताओ। मुझे इतने प्यार की जरूरत नहीं है जितना आप आई लव यू मुझे लिख कर देते हो ना। मुझे कई बार डर लगता है कि सारा ही प्यार अगर मुझे कर बैठोगे, आगे आई लव यू किसको बोलोगे तुम लोग हैं। कल को तुम्हारी शादी भी होनी है।
अच्छा धनराज कह रहे पार्टनर को आई लव यू टू बोलेंगे, ठीक है ना। धनराज अगर तुमसे पूछ लिया किसी ने कि आई लव यू मुझसे पहले किसे बोला है, तो तुम क्या बोलोगे? अपने टीचर को आई लव यू बोला है तो वो मुंह पे मुक्का नहीं मारेगी तुम्हारे, हैं? चलो चलो, बहुत बढ़िया भाई, सारे शिकारी हैं, सारे शिकारी। मेरे असली लाइफ पार्टनर तो आप हो। अरे इतनी मोहब्बत मत करो। हम्म चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा सफर आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे को कुछ कुछ हो रहा है, इसलिए बेटर है मैं पढ़ाने का, ठीक है ना बेटे। आप ध्यान से देखते हैं बेटा, इन सभी के सभी सेंटेंसेस को सोल्व करने से पहले एक बार ये जो हमने लिखा है इसे समझो। हम लोगों ने इसे क्या कहा था मेरे बच्चों? डेफिनेट। हमने इसे क्या कहा था शिवांश? हमने इसे कहा था डेफिनेट, हाँ या ना? अब डेफिनेट हमने इसे क्यों कहा? डेफिनेट हमने इसे इसलिए कहा था, क्यों? क्योंकि इसके ठीक पहले हमें न्यूमेरल लिखा मिला, यानी कि संख्या बताने वाले शब्द, है ना। संख्या बताने वाले शब्द हमें लिखे हुए मिलते हैं, हाँ या ना? ये चीज हमें समझ में आई। अब अगर मान लो ये संख्या हटा दी जाती है दोस्तों, अगर मान लो ये संख्या हटा दी जाती है, तो संख्या हटाते ही इसका जो बिहेवियर है वो डेफिनेट ना होकर कैसा हुआ? इनडेफिनेट हुआ। डेफिनेट ना होकर इसका बिहेवियर कैसा हुआ बच्चों? इनडेफिनेट हुआ, हाँ या ना? अब अगर हम इसे इनडेफिनेट बनाकर चलते हैं, बड़े ध्यान से सुनो, मैंने आपके सामने कहा 10,000 रुपए दो। मैंने आपको कहा 10,000 रुपए दो, ठीक है। सपना बेटा आप गालियां क्यों दे रहे हो मुझे? सपना मुझे गालियां क्यों दे रहे हो? मैं 1 मिनट पहले सपना को थोड़ा सा ठीक करा देता हूं अपनी टीम से। सपना मुझे लिख के कह रही है बता दे गंजे। कोई बात नहीं बेटा, आप ठीक हो जाओगे, अभी 2 मिनट रुक जाओ बस। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक बच्चे की तबीयत ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा, है। ओके कोई नहीं बेटा, हाँ हाँ ब्लॉक हो जाएगी अभी ये बच्ची, कोई बात नहीं। बताओ। चलो, हमें आप जैसे बच्चों की जरूरत नहीं है जो टीचर की ऐसी बेइज्जती करते हैं। हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं। कल को आप ऑफिसर बन भी गए, सोच कर देखो, कल को आप ऑफिसर बन भी गए, आप ना तो अपने सीनियर की इज्जत करोगे, ना आप जूनियर की इज्जत करने की कोशिश करोगे, है ना। तो ऐसे लोगों को हमें जरूरत नहीं है पढ़ाने की। हाँ जी सर, इसे हटा दीजिए, परमानेंट ब्लॉक कर दो सर, ठीक है ना। हाँ, और वैसे भी ये पता नहीं लड़का या लड़की है, ये इतना अंधाई से दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे बाला है, वैसे ये गंजा दिखाई दे रहा है। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, बहुत दुख हुआ मुझे। चलो भाई शुरू करें भाई, शुरू करें भाई, है जी। चलो बच्चों, आओ थोड़ा सा देखने का काम करते हैं आगे लिखी हुई इस बातचीत को, ठीक है ना जी। है जी। अब अगर हम संख्या की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट हुआ। अगर संख्या है नहीं हमारे सामने, तो जो भी हम लिखते हैं यूनिट लिखते हैं, उसके बाद ऑफ, और उसके बाद लिखने का काम करते हैं नाउन। तो बच्चों याद रखने की कोशिश करना, इस तरीके की लिखी हुई यूनिट को हम लिखते हैं प्लूरल, आगे लिखे हुए नाउन को भी हम लिखते हैं प्लूरल, और इसी के साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उसे भी हम रखते हैं क्या चीज? प्लूरल। सब कुछ प्लूरल लेकर चलने का काम करेंगे हम। बात समझ में आ रही है? सबको हम प्लूरल लेकर चलने का काम करेंगे, ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सभी के सभी अगर प्लूरल होने की बातचीत हो गई, तो पहले एक एक सवाल को देखो, लिखा 500 रुपीज, 5 यानी कि संख्या लिखी है। अब अगर यहाँ संख्या लिखी है, आगे यूनिट, उसके बाद फिर नाउन लिखा है, तो यूनिट को हम सिंगुलर रखेंगे। यही चीज अभी अभी हम लोगों ने समझी थी, हाँ ना। न्यूमरल यूनिट, उसके बाद लिखा नाउन है, हाँ या ना। तो हम इस लिखी हुई बातचीत में यूनिट को हमेशा सिंगुलर रखेंगे, ठीक है ना भाई। और अब अगर देखेंगे हमारे सामने न्यूमेरल नहीं है, तो यूनिट भी प्लूरल, ऑफ के साथ जुड़कर नाउन भी प्लूरल। यहां तक समझ में आ गई बेटा बातचीत? कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता की बात तो नहीं?
ठीक है ना। तो बेटा अब इस लिखे हुए सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। तो 100 ना कहकर हो गया हंड्रेड्स ऑफ, के बाद रुपी ना कहकर हुआ रुपीस, और आगे हमने क्या यूज किया, आर। ठीक है बेटा, ठीक है भाई। चलो फटाफट से एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे बता के दिखाओ। मैं साइड में हो जाता हूं कोपचे में। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं सारे के सारे बच्चे। देखो 1000 से पहले कोई यूनिट नहीं है, तो 1000 को हम लोगों ने प्लूरल बनाया। पीपल पहले से ही प्लूरल हुआ, आगे लिखा हुआ है हमारे सामने, तो हमने चुना वर। ठीक है, फाइन। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। चलो 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 फटाफट से अब लगाओ दिमाग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आंसर लगाओ बेटा फटाफट से। चलो वेरी गुड। नंबर सिंगुलर होता है बेटा, नंबर का प्लूरल नहीं बनता। चलो बेटा अब देखो ध्यान से समझने का काम करते हैं। इस लिखे हुए सवाल के अंदर दो चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। इस लिखे हुए सवाल के अंदर दो चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। और पहली बात हमें जो ठीक करनी है लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बात जो हमें ठीक करनी है वो क्या करनी है। पहली बात हम ठीक ये कर सकते हैं कि इस लिखे हुए सेंटेंस में से अगर मैं टू को हटा दूं तो ये सारी बात अपने आप में इंडेफिनेट होकर ठीक हो गई, हाँ या ना। और इसी की वजह से हम लोगों ने आगे हैव को चुना। भाई इस टू को आप यहां से हटा दो तो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स लिखा हुआ है, फिर क्या दिक्कत रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं रही। इसी को आप दूसरे तरीके से भी ठीक कर सकते हो। और दूसरे तरीके से ठीक करने का क्या प्रोसेस होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इस टू को एज इट इज रख लेता हूं, ठीक है, तो हम लोगों को इस 1000 को सिंगुलर बनाना पड़ा। आगे जो लिखी है हमारे सामने बुक्स लिखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों। तो 2000 बुक्स लिखा है हमारे सामने, तो भाई हम अगर इसे 2 लिखकर चलते हैं तो ये डेफिनेट हो गया अपने आप में, है ना। डेफिनेट हो गया अपने आप में, तो ये भी तरीका ठीक हुआ। और इसकी वजह से भी हम लोगों को हैव को ही चुनाव करना पड़ा क्योंकि बात प्लूरल है। समझ आ रही है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में दिया जाता है और उलझाया जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है बेटा, फाइन। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई, तो अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन को समझने से पहले एक अगली चीज को समझने का काम करना, इसे हम कहते हैं बच्चों आर्बिट्रेरी यूनिट। इसे हम कहते हैं बच्चों आर्बिट्रेरी यूनिट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मन घड़ंत। फिर से सुनना, मैंने क्या कहा, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मन घड़ंत। जब मन घड़ंत की हम बात करते हैं तो मन घड़ंत का मतलब क्या हुआ, हकीकत में ये कोई यूनिट नहीं होती, हमने मनमाने ढंग से इसे यूनिट बना दिया। बड़े ध्यान से सुनो क्या कहा मैंने, इसे हम लोगों ने मनमाने ढंग से यूनिट बना दिया। फाइन। अब अगर हम इसे मनमाने ढंग से यूनिट बनाने का काम करते हैं तो यूनिट ये कैसे बनती है, देखो जैसे आपने कहा ग्लास, आपने कहा ग्लास। अब देखो ग्लास कोई यूनिट नहीं होती, ग्लास के अलग अलग साइज हो सकते हैं, हाँ है ना। ग्लास के अलग अलग साइज हो सकते हैं, तो ये यूनिट है नहीं, इकाई है नहीं। आप कभी कभी नहीं बोलते घर पर, अरे ग्लास भर पानी देना, तो ग्लास के अलग अलग साइज हो सकते हैं, हाँ है ना। आप कहते हैं कभी कभी किसी इंसान को, अरे मुट्ठी भर चावल देना, तो मुट्ठी के साइज अलग अलग हो सकते हैं, हाँ है ना। अगर मैं कहूँ चम्मच भर चीनी देना, चम्मच के साइज भी अलग अलग होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये वो यूनिट है जो हकीकत में यूनिट नहीं है, पर हमने इन्हें यूनिट बनाया। कैसे यूनिट बनाया, ग्लास के साथ हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, FUL। क्या जोड़ने का काम करते हैं, FUL। ग्लास की जगह हो सकता है मग फुल लिखें,
हाँ है ना। हो सकता है हम इसके साथ लिखें बाउल, बाउल आप कटोरी को बोलते हैं बच्चों हिंदी में। आप मुट्ठी की बात करते हैं तो फिस्ट हुआ, FIST, फिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। आप हो सकता है बोलने की कोशिश कर सकते हैं हैंडफुल, अरे हाँ है ना। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसके साथ जोड़ सकते हैं क्या चीज, स्पूनफुल। तो ये सारे के सारे सफिक्स करके आर्बिट्रेरी यूनिट बनती हैं। स्पूनफुल, ग्लासफुल, मगफुल, बाउलफुल, फिस्टफुल, हैंडफुल, इस तरीके से कितने भी शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब याद रखना बच्चों, अगर हमें इनका प्लूरल बनाना है, अगर हमें इनका प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस इनके आखिर में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो स्पूनफुल का प्लूरल बनाना है तो स्पूनफुल्स, ग्लासफुल्स, मगफुल्स, बाउलफुल्स, फिस्टफुल्स, हैंडफुल्स। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनाया आपने, फटाफट से बताकर दिखाओ। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना मेरे बच्चों, क्या किया आपने। चलो जी, लगभग सभी के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया मजेदार बात है। अब देखो ध्यान से, यहाँ 2 लिखा है हमारे सामने। 2 देखते ही हमें समझ में आ गया न्यूमेरल की बात है, तो यूनिट हम सिंगुलर रखते हैं, उसके बाद नाउन लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा न्यूमेरल, इसके बाद जो भी यूनिट होगी वो सिंगुलर हमें चाहिए। आगे लिखा है शुगर, आगे हमें कोई परेशानी नहीं है, तो 2 स्पूनफुल शुगर कहना अपने आप में ठीक होगा। अगले सवाल को ध्यान से देखोगे तो ये वाली बातचीत लिखी बिना किसी संख्या के है, यानी कि बात इंडेफिनेट में पहुंच गई, अरे हाँ है ना। और अगर इंडेफिनेट में ये लिखी है तो इंडेफिनेट में लिखा हुआ देखते हैं, तो हैंड्सफुल कहना गलत हुआ, हैंडफुल्स कहना ठीक हो गया, हैंडफुल कहना फिर से गलत हुआ। तो उधर से हमने हैंडफुल्स को यूज किया, इधर हम सोल्जर ना कहकर सोल्जर्स को यूज करेंगे, और आगे हमें क्या यूज करना पड़ा बच्चों, हैव, ठीक है ना। तो बात यहां पर हमें समझ में आई, यूनिट के पहले 2 रूप हमारे सामने आए, एक जिसे हम कहते हैं डेफिनेट और एक जिसे हम कहते हैं इंडेफिनेट। यहां तक की बात क्लियर है बच्चों। एक जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चों डेफिनेट, एक जिसे हम कहते हैं इंडेफिनेट। अभी तक हमने 2 बातों को ध्यान से देखा है, एक बार फटाफट से नजरों से निकाल लो, फिर आगे लेके चल लेता हूं अगली बात पर। जरा नजरों से कह दो तुम। चलो भाई, अब एक अगली बात लेकर चलने का काम करते हैं, और अगली बात और भी ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। क्यों, क्योंकि अब जो हम बात करने वाले हैं वो बातचीत है हमारी किस चीज के बारे में, शाबाश, फ्रैक्शन के बारे में ये बातचीत है हमारी, ठीक है ना भाई साहब। अब ये फ्रैक्शन के बारे में हमारी ये बातचीत है, तो फ्रैक्शन को डेलिबरेटली समझने का काम करेंगे, आओ हम सब मिलकर, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये उठता है कि हम फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल तो ये है हमारे सामने कि ये फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है ना जी। अब फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन पहचानते कैसे, आओ इसे समझते हैं। मैं आज आपको फ्रैक्शन पढ़ाने का काम करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है ना मेरे भाई। देखो बच्चों, ये मैंने आपके सामने एक डिस्क बनाई, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्क, ठीक है भाई। मैंने आपके सामने एक डिस्क बनाई, और इसी डिस्क के कुछ छोटे छोटे अपन हिस्से बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना भाई। इसके छोटे छोटे हम लोग हिस्से बनाने का काम करते हैं, और ये मैं आपके सामने मैंने आपके सामने छोटे छोटे बच्चों हिस्से बना दिए हैं, ठीक है ना। इसे ध्यान से देखना, ये मैंने आपके सामने छोटे छोटे हिस्से बना दिए हैं, फाइन। अब छोटे छोटे इन हिस्सों पर मेरे प्यारे दोस्तों, इन छोटे छोटे हिस्सों में बेटा ये फ्रैक्शन है, फ्रिक्शन नहीं है। बालकृष्ण, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। He threw a handfuls of red chili powder into the cashier's eyes who was carrying। बेटा निकिता, जब मैं आपको नाउन के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, उसके बाद आपका ये सवाल खुद सोल्व हो जाएगा। आप थोड़ा सा सब्र कर लोगे ना, तो आपको बहुत सुंदर पति मिलेगा, है ना।
थोड़ा सा रुक जाओ, आप 3-4 बार लिख चुके हो। मैं आपको ना नाउन के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको नाउन के क्वेश्चंस कराऊंगा। जब आपको नाउन के क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये सवाल नाउन के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तब तक आप सब्र कर लो, क्योंकि जितना आप सब्र करोगे उतना ही हैंडसम पति आपको मिलेगा, ठीक है ना। Yes! अब मैंने आपके सामने, माफ कीजिएगा मैं कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ, है। तो बच्चों हमारे सामने ये जो लिखा हुआ मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की, क्या, एक फ्रैक्शनल डिस्क, समझ में आया, ठीक है। फ्रैक्शन को हिंदी में आप भिन्न कहते हैं, ठीक है ना बेटा। फ्रैक्शन को आप हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न, ठीक है ना जी। समझ आ गया भाई। अब ये फ्रैक्शन किस तरीके से काम करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। सर जरा इस राहुल को हटाना, ये बार बार नाटकबाजी कर रहा है। हाँ, इस राहुल को हटाओ जरा यहाँ से प्लीज। फर्जी कमेंट हटाओ, तुरंत देखते ही हटा दिया करो, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अनीश लिख रहा है हम लोग भी सब्र कर रहे हैं, हम लोगों को क्या। भाई अनीश तू सब्र कर रहा है, तेरे को भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तेरे को भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चलो वापस आ जाओ। मैं आपके सामने एक फ्रैक्शनल डिस्क बना रहा हूं। इन फ्रैक्शनल डिस्क को थोड़ा सा समझने का काम करेंगे बच्चों। तो कैसे होगा ये सारा का सारा खेल। अब देखो बच्चों, ध्यान से समझने का काम करना। ठीक है, मेरे सामने ये जो फ्रैक्शनल डिस्क है, अगर मैं इसको छोटे से हिस्सों में बांटने का काम करता हूं, अगर मैं इसको छोटे से हिस्सों में बांटने का काम करता हूं और इस हिस्सों को मैं थोड़ा सा रंग दे तुम है गेहुआ, मैंने इसको थोड़ा सा आपकी खुशी के लिए रंग दिया, ठीक है ना। मैंने आपको इसको थोड़ा सा आपकी खुशी के लिए रंग दिया, ठीक है ना भाई। अब मैंने इसे थोड़ा सा जो रंग दिया है, तो इस रंगने के हिसाब को किस तरीके से बताया जाना चाहिए, इस रंगने के हिसाब को किस तरीके से बताया जाना चाहिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन के आधार पर समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। फ्रैक्शन के हिसाब से इसको कैसे बनाकर चलते हैं, तो एक बार ना इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है ना, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा सुंदर बना के चलता हूँ, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये आपके सामने मैंने एक फ्रैक्शनल डिस्क बनाने का काम किया है, फाइन। अब इस फ्रैक्शनल डिस्क को छोटे छोटे हिस्सों में मैंने बांटने की कोशिश करनी है, ठीक है ना भाई। और इसके एक हिस्से को अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपके सामने रंग दूं, तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, ठीक है ना। इसको किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा लिखने के तरीके पर काम करते हैं। तो बच्चों इसको लिखने के दो तरीके हमारे सामने हो सकते हैं। मैंने आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने लिखा इसे इस तरीके से, हाँ या ना। अब इसको समझने का काम करते हैं तो फ्रैक्शन समझ में आता है। फ्रैक्शन एक ऐसी संख्या हुई जिसे हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर हमारे सामने आता है न्यूमरेटर और नीचे जो हम लिखने का काम करते हैं उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं बच्चों डिनोमिनेटर। हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं, हिंदी में आप इसे कहते हैं अंश बटा हर, ठीक है ना बच्चों। इसी में आप कहते हैं अंश बटा हर, हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों अंश बटा हर, ठीक है। अब अगर इसे अंश और हर के आधार पर समझने का काम करें तो ये और मजेदार लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो अंश और हर है, इनफैक्ट ये बताने का काम करता है पार्ट, और नीचे बताने का काम करता है ये टोटल। पार्ट और नीचे बताने का क्या काम करता है बच्चों, टोटल। यानी कि ऊपर सिर्फ हम हिस्सों की बात करते हैं, ठीक है ना, और इधर क्या हुआ, इधर आप टोटल की संख्या कुल कितनी है। जैसे अगर मैं इसे फ्रैक्शन को समझता हूं तो इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, आपने कहा 3 पार्ट्स हैं। रंगा कितना गया है, आपने कहा सर 1 पार्ट है। समझ आ रहा है। तो टोटल पार्ट्स नीचे लिखे गए और रंगे हुए कितने हैं, वो 1 ऊपर हुआ, फाइन। तो इस यूनिट को लिखने के 2 तरीके हमसे पेपर पूछ लेता है। एक जिसे लिखा जा सकता है कि 1/3, ठीक है, और एक जिसे लिखा जा सकता है 1/3, ठीक है ना। आगे भी पूछ लेता है भाई इज लगाओगे या आर लगाओगे, बताओ जी। सर आप तो मैथ्स भी अच्छा पढ़ा लोगे। नहीं बेटा, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इंग्लिश बता रहा हूँ।
अब अगर इसको देखने के काम करें ना बच्चों, तो अब यहां से हमें फ्रैक्शन को समझना शुरू करना है। और फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप्स हैं, जिसके में पहले फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर हम हमेशा क्या रखते हैं? 1। क्या रखते हैं? 1। और इसके ठीक बाद जो डिनोमिनेटर हम लिखते हैं, डिनोमिनेटर यकीनन 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है ना। और इस मामले में हम क्या सीक्वेंस बनाकर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझें। अगर न्यूमरेटर हमारा 1 है तो डिनोमिनेटर को भी हम कैसे रखते हैं? सिंगुलर। और आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हम कैसे रखते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब यहाँ एक बार ध्यान से समझने का काम करना बच्चों, यहाँ एक बार ध्यान से समझने का काम करना। आपकी इस इंग्लिश में एक टॉपिक होता है जिसे आप कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का कोई भी टॉपिक अलग से नहीं होता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का निचोड़ है। समझ गए? सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये निचोड़ है। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? आपके बच्चों ध्यान से समझना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई अलग टॉपिक नहीं है। सारे टॉपिक यहीं से शुरू हो रहे हैं, नाउन से। और नाउन के अंदर ही आप लोगों का क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? नाउन के अंदर ही आप लोगों का जुड़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनते चलना मेरे भाई, है। तो बात ये समझ में आ गई है हमें कि यहाँ लिखे हुए इस 1 के बाद थर्ड भी सिंगुलर हमें चाहिए, और सिंगुलर की वजह से इज हमें आगे चाहिएगा। ठीक है बेटा। अब आओ दूसरे टाइप के फ्रैक्शन से मैं आपको मिलाता हूं, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर पटोला मत कह देना कि पता चले कोई कह दे प्रॉपर पटोला, लग दिए स्वैग, चुन्नी काले रंग दी, ठीक है ना जी। तो अब हम इस प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने का काम करते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? आओ बच्चों एक एग्जाम्पल से तैयारी करनी शुरू करते हैं। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखने का काम करता हूं 3, मैं अगर आपके सामने लिखने का काम करता हूं 3 5, तो इसे हम क्या लिखने का काम कर सकते हैं? 3/5, या फिर इसे हम लिखने का काम करने की कोशिश करें 3/5। क्या आगे बताया जाना चाहिए, इज या आर? जरा बताओगे मेरे भाई, मुझे बताने की कोशिश करोगे, क्या कहोगे? शाबाश अजय बेटा। वो कैब सेशन कब तक एक्टिव रहेगा? अरे रहेगा ना, तो टेंशन क्यों ले रहा? पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान देता यार? टेंशन बिना बात के लिए बैठा है। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो। पढ़ने पे दिमाग लगाओ ना, फालतू की बातों पे क्यों दिमाग लेके टेंशन लगा रहे हो? टेंशन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। जो लोग पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं ना, उनका सिलेक्शन होता है। जो फर्जी बातों पे दिमाग लगाते हैं वो परेशान रहते हैं, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहोगे तभी मजा आएगा, और क्लास में ध्यान से सुनोगे तो हमेशा याद रहेगा। बातों को तेरी हम भुला ना सके, ओके जुदा हम ना जुदा हो सके। आप इन दोनों के फर्क को अगर समझोगे तो यहाँ जो हमारे सामने न्यूमरेटर है वो 1 से ज्यादा है, हाँ या ना। न्यूमरेटर 1 से ज्यादा, लेकिन डिनोमिनेटर से ये छोटा है, अरे हाँ या ना। अब अगर आप इसके सीक्वेंस को बनाओगे, न्यूमरेटर 1 से ज्यादा होते ही आपका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा हुआ? प्लूरल हुआ। और प्लूरल की वजह से ही आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सी चुनी बच्चों? प्लूरल। यानी कि 2 3 के साथ हमें लिखा मिला फिफ्थ्स, और फिफ्थ्स की वजह से ही आगे हमने क्या चुना? आर, ठीक है। इसे हम कहते हैं बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, एक अगली कैटेगरी का फ्रैक्शन समझाने का काम कर रहा हूं, ध्यान से सुनते चले जाना मेरे भाई, ठीक है ना। अगली कैटेगरी का फ्रैक्शन आता है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर के ऑपोजिट चल पड़े हम, इसे हम कहते हैं बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इम्प्रॉपर होने का मतलब क्या हुआ?
इम्प्रॉपर होने का मतलब समझ में आया? जो ये प्रॉपर है इसी को उलट दो। उलटने का मतलब क्या हुआ? चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं तो चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लिखूंगा तो जल्दी समझ में आएगा। अगर मैं लिखने का काम करता हूं इस तरीके से, तो इसका क्या फ्रैक्शन लिखा जाए? 5/3 या फिर 5/3 इज या फिर आर? चलो फटाफट से बताओ, कमेंट्स पे आ जाओ यार, अब रुको मत प्लीज, फटाफट से बताना शुरू करो बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, भाई मजा ही आ गया आज तो इन बच्चों के कमेंट्स को देख के, सच में मजा ही आ गया सर। मजा ही आ गया भाई। चलो अब देखो बेटा, यहां पर हमारे सामने जो लिखी है बातचीत, इसके फ्रैक्शन को देखते हैं तो बात ये समझ में आई कि न्यूमरेटर एक से ज्यादा है ना। और साथ साथ ये भी समझ में आ रहा है कि ये डिनोमिनेटर से भी ज्यादा है, न्यूमरेटर एक से ज्यादा है और ये डिनोमिनेटर से भी ज्यादा है। तो अब इस लिखे हुए अगर सवाल को हम नियम से बांधना चाहें तो क्या हुआ? न्यूमरेटर अगर एक से ज्यादा बड़ा है तो हमारे सामने जो भी डिनोमिनेटर आया वो प्लूरल हुआ, और इसी की वजह से हेल्पिंग वर्ब भी क्या रही बच्चों? प्लूरल। यानी कि 5/3 कहना ठीक होगा, आगे आर कहना ठीक होगा, ठीक है ना। ये आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का आपस का एग्रीमेंट पूछ लिया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब एक इसी कैटेगरी से आगे अगर हम बढ़ाने का काम करते हैं तो एक और फ्रैक्शन आता है जिसे बच्चों हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये प्यारी बात हो सकती है आपके लिए, कंफ्यूजन भी हो सकती है, इसे हम कहते हैं बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरीके से काम करते हैं थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे मान लो मैं आप लोगों के सामने अगर लिखने की कोशिश करूं, मान लो अगर मैं आपके सामने लिखने का काम करूं इस छोटी सी बात को, तो इसे कैसे लिखा जाना चाहिए? दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैंने कहा 2/1/3, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 2 and 1/3, एक हो सकता है 2/1/3, आगे लिखा इज या फिर आर। ये मुझे सोचकर बताओ बेटा। अब देखने को मिलेगा कि क्या है कहानी। चलो चलो, शाबाश कोमल। बहुत बढ़िया भाई। हाँ हाँ, हिंदी में इसे ऐसे ही बोलते हैं बेटा। बिल्कुल ठीक कहा। चलिए चलिए चलिए।
चलो भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो। हाँ हाँ, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, 2 सही 1/3। हिंदी नहीं है बेटा, इंग्लिश को सीखो, इंग्लिश की तरह सीखो। अब देखो, एक बात अगर मैं थोड़ा सा समझने का काम करूं, बच्चों ध्यान से समझना, एक बार ध्यान से समझने का काम करना। अगर मैं कहूं, क्या किससे लिखूं यार, चलो लाल सिंह से लिखते हैं। अगर मैं इसे समझने का काम करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 3। अब इसे ऐसे ही तो सोल्व करोगे ना मैथमेटिक्स में, हाँ है ना। तो मैथमेटिक्स में ऐसे ही अगर सोल्व करोगे तो ये हो गया आपके सामने 2×3 = 6, 7/3 ऐसे लिखने का काम करोगे। अगर आप इस 7/3 को ध्यान से देखोगे तो ये आपका इनफैक्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें न्यूमरेटर 1 से ज्यादा है, साथ साथ ये डिनोमिनेटर से भी ज्यादा है। प्लूरल 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 हेल्पिंग वर्ब, हाँ है ना। तो इसका मतलब तो ये समझ में आ ही गया कि अपनी बातचीत आगे तो प्लूरल आनी चाहिए, है बच्चों। अब अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझोगे ना तो मजा ही आएगा आप लोगों को। देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा, 2 + 1/3, है ना। लिखा क्या है, 2 + 1/3। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि 2 से ज्यादा संख्या हो गई तो प्लूरल ही तो हो गई। तो प्लूरल अगर हो गई तो यहाँ थर्ड्स की जरूरत है और आगे आर की जरूरत है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है ना। बेटा राजू, बिल्कुल पहली वीडियो से देखना शुरू करो, सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, पहली वीडियो से देखो यार, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, फाइन, ठीक है जी। हाँ, 5/3 को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, आप जानते हो बेटा, मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये सारी की सारी बात चीज समझ में आ गई भाई, हाँ है ना। यहां तक की बारी सारी बात क्लियर होगी भाई। चलो इसको पढ़ लेना कल, क्योंकि इसी के बेसिस पर मैं आपको एक जगह और घुमा कर लाऊंगा। हमने फ्रैक्शन के बेसिकली 4 एस्पेक्ट समझे। यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें सब कुछ सिंगल और होता है, क्यों, क्योंकि बेचारे की शुरुआत ही 1 से होती है। उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन, 1 से जैसे ही ज्यादा हुआ तो सब कुछ प्लूरल हुआ, 1 से ज्यादा होते ही सब कुछ प्लूरल हुआ, 1 से ज्यादा होते ही सब कुछ प्लूरल हुआ, कहानी खत्म, ठीक है जी, फाइन। अब एक कलाकार पूछ रहा है कि सर इसका क्या करेंगे हम। अरे करना क्या है भाई साहब, तू फ्रैक्शन में तो बदल, सुरेश के पापा, ओ सुरेश के पापा अंबुज, फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर बेटा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा तभी तो खेल समझ में आएगा। ये हो गया 3, ये हो गया 2, बोल। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदल के देख ले, हो गया जी। तो इसे आप कैसे लिखोगे, 1 and 1 and 1 halves आर, खत्म होगी बात। 1/2 को तो हम कह सकते हैं ना 1 and a half, खत्म बात, ठीक है ना। तो कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा, सिंपल सा मैथमेटिक्स है ये, तो बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स की बात नहीं करना चाह रहा हूं मैं, आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि मैथमेटिक्स नहीं है ये, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछा जाता है, ठीक है भाई। बेटा पीडीएफ मिल जाएंगी, डोंट वरी, पीडीएफ मिल जाएगी। अभी मैंने टीम को बोला है, अभी दोबारा बोल दूंगा क्लास ओवर होते ही, अभी तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा घुमाकर लाता हूँ एक बहुत खूबसूरत जगह पर, ठीक है ना। एक बहुत खूबसूरत जगह पर घुमाकर लाना चाहूंगा आपको। मैं आपको बहुत प्यारी सी चीज दिखाना चाह रहा था बेसिकली, ठीक है ना। मैं बहुत प्यारी सी चीज आपको दिखाना चाह रहा था, और बात क्या थी थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज को। अरे यार हो क्या रहा है, एक बार फिर से लिख के देख लेता हूं। शिट, ध्यान से देखो भाई, इसे हम बोलने का काम करेंगे अवध से पहले। बच्चों इसे हम कहते हैं अवध से पहले, ठीक है। इसे हम कहते हैं अवध से पहले, ठीक है ना। अब इसको हम अवध से पहले कहते हैं, ठीक है ना।
तो इन्हें हम अवध से पहले जो कहते हैं, इनका एक्चुअल में क्या फंक्शन है, एक एक करके ध्यान से सुनने समझने का काम करें। ठीक है, फाइन, ठीक। आओ एक एक करके समझते हैं। अगर हम इनकी फुल फॉर्म्स को तैयार करते हैं बच्चों, तो ए से निकलकर आता है अमाउंट, क्या हुआ, अमाउंट। डब्ल्यू से निकलकर आता है बच्चों वेट। डी से निकलकर आता है बच्चों डिस्टेंस। एच से निकलकर आता है हाइट। एस से निकलकर आता है स्पीड। पी से निकलकर आता है पीरियड। ठीक है बच्चों, एक एक करके फुल फॉर्म समझने का काम करें। ठीक है ना जी, क्या बात कह दी आपने, मेरा दिल जीत लिया। ये बच्चा कहता है कि सर मॉर्निंग में आपके साथ स्टार्ट जब होती है क्लास तो पूरा दिन बेस्ट बन जाता है। दिल से बहुत सारा प्यार आपको, दिल से बहुत सारा प्यार आप लोगों को। ठीक है, चलो भाई, अगर हम इस AWDHSP को फुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ए से तैयार हुआ अमाउंट, डब्ल्यू से हुआ वेट, डी से हुआ डिस्टेंस, एच से हुआ हाइट, एस से स्पीड और पी से क्या हुआ, पीरियड। फाइन, पीरियड का मतलब समय की जानकारी ये देता है। अब इस सारे के सारे खेल को दो तरीके से बांटकर हम समझ सकते हैं। एक हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड सेंस, एक जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं बच्चों यूनाइटेड सेंस। ठीक है ना, एक जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं यूनाइटेड सेंस। ठीक है ना जी, अब देखो यूनाइटेड सेंस का मतलब क्या हुआ। यूनाइटेड सेंस का मतलब समझ में आया जब हम किसी भी चीज को इकट्ठे मिलाकर बताने का काम करते हैं। किसी भी चीज को इकट्ठे मिलाकर बताने का काम करते हैं, तो यूनाइटेड सेंस की वजह से ही हम इसके साथ यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और अगर इसी को हम बांटकर अलग अलग हिस्सों में चलते हैं, बांटकर अगर अलग अलग हिस्सों में चलते हैं लेकर, तो ये हो गई हमारे सामने क्या, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। दोनों को ध्यान से समझते हैं, थैंक यू रिशु, दोनों को ध्यान से समझ सकते हैं। आओ एक एक एग्जाम्पल बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, आओ ध्यान से देखते हैं। 10,000 rupees is or given to him। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, सेंटेंस को ध्यान से देखो। अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो हमारे सामने क्या हुआ, 10,000 रुपए किसी को अगर आपने दिए हैं, तो 10,000 रुपए देने का मतलब समझ में आया, आपने जेब में हाथ डाला, 10,000 रुपए निकाले और उस सामने वाले इंसान को पकड़ा दिए, खत्म हो गई बात। तो इसका मतलब ये समझ में आया, बात यूनाइटेड सेंस की हुई, इसीलिए आगे क्या चुनाव करोगे भाई, इज। ठीक है, अब अगर यही सवाल ऐसे लिखा हुआ नजर आता, 10,000 रुपीज इज और distributed among the beggars, तो आपका आंसर क्या होता है जी। तो यहां पर क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया कि आपने अगर 10,000 रुपए बांटे हैं, तो बांटे हैं तो डिवाइडेड सेंस हुई, इसीलिए आपने क्या कहा, आर। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं कहूं 3, एक एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा 3 miles इज और कवर्ड ऑन फुट, तो क्या आंसर चुनोगे बेटा, बताओ जरा। 3 miles इज आर कवर्ड ऑन फुट, बताओ बेटा क्या कहोगे। शाबाश, थैंक यू जय शिव। हाँ जी, तो आप इसका आंसर बनाने का काम करोगे। कोई इंसान अगर पैदल चलकर ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो इकट्ठे ही चलकर अगर कवर कर रहा है, इसी की वजह से आपने क्या चुना, इज। अच्छा, अगर मान लो इसी लिखे हुए सेंटेंस में मान लो एंड लगाकर मैं कहने की कोशिश करता हूं बाई स्कूटर, अगर इसी के आगे मैं लिखने का काम करता हूं एंड बाई स्कूटर, तो क्या चुनाव करते आप,
स्कूटर आ गया जी, मैं दा चेतक ले से पले अटके, बेबे जी दे मुरे आड़े हटके, सोने आए लैंसरों ने ले लई, एक डैम वाली रोटी जे ही छड़ के। तो यहाँ पर आप क्या कहने का काम करते, दो अलग अलग हिस्सों में अगर बातचीत बट गई है तो अलग अलग हिस्सों में बातचीत बटने की वजह से क्या चुनाव करते, आर। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा माइल थोड़ी लिखेंगे यहाँ पर, तुम नशा थोड़ी कर रहे हो। 3 लिखा है, प्लूरल है, तो माइल्स ही तो लिखोगे। 3 लिखा है तो माइल्स ही तो लिखोगे, 3 के साथ सिंगुलर लिख लोगे। मैं तेरे को मुक्का मार देना फेंक के खोतिया। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? अरे बोल तो दो अलकायदा। समझ में आ गई भाई? तो अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना भाई? अगर ये हम लोग यूज करते हैं किस तरीके से, यूनाइटेड सेंस में तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, डिवाइडेड सेंस में तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना जी? यहां तक की बात समझ में आ गई? पहले यहां तक की बातों को बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। आज हम लोगों ने यूनिट वाले दायरे को छेड़ा है, जिसको समझने में काफी समय हम लोगों ने लगाया। यूनिट हम लोगों ने समझने का शुरुआत की है दोस्तों आज की बातचीत में, और यूनिट में हम लोगों ने पहले डेफिनेट एस्पेक्ट को समझा। डेफिनेट बनाने के लिए हमें समझ में आया कि इसके साथ क्या जुड़ा होता है, न्यूमेरल, ठीक है ना? और डेफिनेट के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक न्यूमेरल के बाद हमें यूनिट, यूनिट के बाद नाउन। तो यूनिट हमने सिंगुलर रखी और इसी न्यूमेरल के बाद सिर्फ यूनिट लिखे, तो उसे कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट 2 अलग अलग हिस्सों में हमने बांट दिया, ठीक है बच्चों? यहां तक समझ में आ गई बातचीत? कोई दिक्कत नहीं? फाइन। अगली बात हम लोगों ने जो समझने का काम किया, वो बात समझने का काम किया इंडेफिनेट वाले एस्पेक्ट को, ठीक है? और इंडेफिनेट वाले एस्पेक्ट में हमने समझा कि बिना किसी संख्या के यूनिट को लेके चलते हैं तो प्लूरल होती है, हाँ या ना? और फिर आर्बिट्रेरी जो मनगढ़ंत यूनिट है, और इसी से जुड़े हुए संबंधित कुछ एक सवाल हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है जी? कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? ठीक है, आगे हम देखने का काम करते हैं। लिखा है हमारे सामने एक अगला पॉइंट जिसे हम कहते हैं बच्चों फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में सबसे पहले हमने समझा यूनिट फ्रैक्शन, फिर समझा प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इसी से मिलती जुलती कुछ एक बातें हमारे सामने। फाइन, क्लियर है? अगली बात अगर देखते हैं हम, तो हमारे सामने आ गई एक यूनिट का फेज जिसे अवध से पहले कहकर हम याद कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने याद करने का, समझने का काम किया। ए का मतलब अमाउंट हुआ, डब्ल्यू का मतलब वेट हुआ, डी का मतलब डिस्टेंस हुआ, एच का मतलब हाइट, एस का मतलब स्पीड, पी का मतलब पीरियड ऑफ टाइम। अगर यूनाइटेड सेंस में बतलाने का काम करते हैं तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलते हैं, और डिवाइडेड सेंस मीन्स अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, तो ये हुआ हमारे सामने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी? तो यहाँ तक के सफ़र को अच्छे से पढ़कर आए बच्चों, अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज करने का काम करें। आज की बातचीत हम इतनी ही करेंगे आपके साथ मिलकर। मिलते हैं अगली क्लास में। शुभ दिन, शुभ रात्रि, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आपके लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपके साथ मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूँगा, ठीक है? किसी बच्चे को कोई चीज़ कहनी है, पूछनी है, कुछ बताना है तो वो बता सकता है, बता सकते हैं। कोई किसी चीज़ को कुछ कहना है तो बता दीजिए प्लीज़, वरना हम माँ बाप के सामने से तखलियाँ होने वाले हैं, ठीक है जी? नोट्स अपलोड हो जाएंगे, मैं अभी आपके क्लास ओवर होते ही बच्चों बोल दूंगा। पीयूष सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कोमल कल की क्लास शुरू होते ही इसको पूछना बेटा, ठीक है ना? गुड डे, गुड नाइट, ठीक है दोस्तों? सर आप इतने अच्छे क्यों हो? अब ये तो मेरे को मम्मी पापा से पूछना होगा, उन्होंने क्या सोच के सब कुछ। चलो खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, मस्त रहें, व्यस्त रहें, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।